जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, इस चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन है। चलिए बताइएगा साथियों, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये प्रश्न आएंगे। अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग इनको। बताइए कि भारतीय संसद का निचला सदन कौन हो जाएंगे। तो भारतीय संसद का निचला सदन कौन है? लोकसभा। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं साथियों तो सही जवाब है लोकसभा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि टंका और जीतल नाम का सिक्का किस सुल्तान ने जारी किया था। तो टंका और जीतल नाम का सिक्का जो है ये किस सुल्तान ने जारी किया था। तो साथियों याद रखिएगा, इल्तुतमिश के द्वारा ये जारी किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों बताइएगा कि बगदाद जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, बगदाद जो है ये आपके दजला नदी पे हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। बताइए साथियों कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, शूद्रक हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि कोबाल्ट का प्रयोग किस रोग के लिए जो है किया जाता है। तो कोबाल्ट का प्रयोग जो है ये किस रोग के लिए किया जाता है साथियों। तो ये आपके कैंसर के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कैंसर के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है। बताइएगा साथियों, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये श्रवणबेलगोला में हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रवणबेलगोला में हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे एडमम स्मिथ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। साथियों काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, जिससे कि आपके पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो ये रोक सकती है 14 दिन तक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 14 दिन तक रोक सकती है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए साथियों कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो लीलावती पुस्तक के लेखक के साथियों आपके भास्कराचार्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भास्कराचार्य हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आता है कि चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध में चलाए गए थे। तो ये चलाए गए थे वनों की कटाई के विरुद्ध। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, वनों की कटाई के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा आप सभी लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु साथियों याद रखिएगा चौगान खेलते समय हुई थी। तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चौगान खेलने में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है
गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई? तो गंगा एक्शन प्लान की जो शुरुआत है ये कब हुआ था साथियों? तो 1986। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1986 को हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो साथियों याद रखिएगा 1969 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1969 को। अगला प्रश्न आता है साथियों कि अंतिम ऋणदाता कौन है? बताइए आप लोग कि अंतिम ऋणदाता कौन हो जाएंगे? तो साथियों अंतिम ऋणदाता हो जाएंगे आरबीआई। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आरबीआई हो जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न है मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? बताइए सभी लोग। और साथियों क्लास को अभी तक आप लाइक जो है नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा ताकि पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल रिवीजन के लिए प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा। बताइए साथियों कि मंदिरों के स्थापत्य कला में गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों, क्या यहाँ पे बता दीजिएगा, तो द्वार होता है। ठीक है, द्वार होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मांड लोक नृत्य किस राज्य की है? तो मांड लोक नृत्य किस राज्य के हो जाएंगे साथियों? तो राजस्थान राज्य के हैं मांड लोक नृत्य, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? बता दीजिएगा साथियों कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन हो जाएंगे? इस क्वेश्चन का आप लोग जो है सही जवाब यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऑप्शन सी कीजिएगा, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर जाकर मिलती है? बताइए कि यमुना नदी गंगा नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो साथियों याद रखना प्रयागराज में जाकर मिलती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रयागराज। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों बॉक्सिंग के खेल में रिंग शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था साथियों? तो याद रखिएगा किसने किया था, सभी लोग बता दीजिएगा एक बार कौन हो जाएंगे। तो कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आप लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का कि भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए साथियों भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक हो जाएंगे? तो ये साथियों महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? बताइएगा साथियों कि पीली क्रांति का संबंध किस फसल से हो जाएंगे? तो पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन फसल से है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे तिलहन फसल से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बताइए कि ए चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये चेन्नई में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका, चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ की थी? बताइएगा साथियों अहमदिया आंदोलन जो किसने प्रारंभ की थी? तो अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किए गए थे मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? तो बांग्लादेश की राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला जो है की रचना किसने की थी? तो साथियों इसकी रचना की गई थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा।
ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि कन्नौज का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध किन दो पक्षों के बीच में लड़े गए थे साथियों। तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब किया गया था साथियों। तो याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किए गए थे आपके कब। तो ये 1930 में किए गए थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1930 में। अगला प्रश्न आता है कि दीन ए इलाही को किसने शुरू किया था। बताइए साथियों दीन ए इलाही शब्द को किसने शुरू किया था। तो दीन ए इलाही शब्द को साथियों याद रखिएगा अकबर के द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो शहरों को जोड़ती है साथियों। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किन दो शहरों को जोड़ती है साथियों। तो आगरा और मुंबई को जोड़ती है। ऑप्शन बी सही जवाब है आगरा और मुंबई। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में शीशों का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था। तो सर्वप्रथम भारत में शीशों का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था। तो साथियों ये जारी किए थे सातवाहन वंश के शासकों ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना जो है कब की गई थी। तो कोलकाता फुटबॉल क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो इनकी स्थापना की गई थी 1972 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है। तो राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है साथियों। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये कुल 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।